NCERT Class 7 Honeycomb Chapter 1 Question Answers. Question 1. Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा को अपने 3 सवालों के जवाब क्यों चाहिए थे? The king wanted to know the answers to the 3 questions because he thought that he would never fail once he knew the answers to the questions. उसको ऐसा लगता था कि अगर एक बार उसको उस 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. क्वेश्चन 2. मैसेंजर्स वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम. 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. पेज नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस. किंग को मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? द किंग वॉज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. किंग को कहा गया था कि कोई भी चीज़ करने का राइट टाइम होता है कि The king was told that in order to decide the right time for doing something, it was necessary to look into the future. Future जानना बहुत ज़रूरी है. Since only magicians could do so, तो ये चीज़ सिर्फ magicians कर सकते हैं. He was advised to go to magician. इसलिए उसको magician के पास जाने की एडवाइस दी गई थी. Question number 2. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? King के लिए कौन से लोगों की एडवाइस अच्छी रहेगी? ये था उनका सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो गॉट वेरीड रिस्पॉन्सेज. उसके लिए भी अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिले थे. एज आंसर टू दिस क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर. राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काउंसलर्स है. हैंस देयर एडवाइस वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनकी एडवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी. अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे. एज फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स. कुछ लोगों ने डॉक्टर्स एडवाइस किया. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेज उनको मिले थे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उनको क्या मिला था? इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज साइंस. किसी ने कहा कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है. अदर्स सेड फाइटिंग. राजा के लिए फाइटिंग इम्पोर्टेंट है. एंड येट अदर्स चूज रिलीजियस वर्शिप. और कुछ लोगों ने कहा धार्मिक पूजा पाठ इम्पोर्टेंट है. इस तरह से उनको थर्ड क्वेश्चन के भी अलग अलग आंसर्स मिले थे. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ़ नॉट, वाई नॉट? क्या किसी भी वाइज मैन को रिवॉर्ड मिला था? नहीं मिला था. तो क्यों नहीं मिला था? No, the wise man did not win the reward. As he got very different answers to his questions, the king was not satisfied. King को बहुत अलग अलग आंसर्स मिले थे, तो वो satisfied नहीं थे. The king was not satisfied and therefore he chose not to give the reward anymore or anyone. Question number 5. How did the king and the hermit help the wounded man? When the king and the hermit saw the large wound on the hermit's stomach,
they How did the king and the hermit help the wounded man? When the king and the hermit saw the large wound on the man's stomach, the king washed and covered it with his handkerchief. तो राजा और हर्मिट ने जब वाउंडेड मैन को देखा तो उन्होंने उसके स्टमक वाले एरिया को वॉश करके हैंडकरचीफ से कवर किया. Since the blood did not stop flowing, he redressed the wound until it stopped bleeding. वापस से उसको ब्लीडिंग जब स्टॉप नहीं हुआ तो दूसरी बार उसको कपड़े से बांधा और ब्लीडिंग को स्टॉप किया. व्हेन द मैन फेल्ट बेटर ही गेव फ्रेश वाटर टू हिम. जब वाउंडेड मैन बेटर फील करने लगा तो उसको फ्रेश वाटर दिया. देन विद द हेल्प ऑफ हर्मिट ही टुक द वाउंडेड मैन इनटू द हट. फिर राजा ने हर्मिट की हेल्प से वाउंडेड मैन को हट के अंदर ले गए एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसको बेड पे सुला दिया. दिस इज़ हाउ दे हेल्प द वाउंडेड मैन. इस तरह से उन्होंने वाउंडेड मैन की हेल्प की. हु वॉज द बियर्ड मैन? क्वेश्चन 6 में 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द बियर्ड मैन. सेकेंड है वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द बियर्ड मैन एन एनिमी ऑफ द किंग. द किंग हैड पुट द मैन्स ब्रदर टू डेथ एंड हैज़ ऑल्सो सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. तो बियर्ड मैन जो था वो किंग का एनिमी था क्योंकि राजा ने उसके ब्रदर को मृत्युदंड दिया था और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी. दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन द किंग. इसलिए वो राजा के साथ रिवेंज लेना चाहता था. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ही हैड कम विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग द किंग. वो क्यों आया था? उसको राजा को मारना था. व्हेन ही लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस द किंग्स बॉडी गार्ड रिकग्नाइज हिम एंड थस वाउंडेड हिम. जब उसने अपने जहाँ पे वो छुपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकला तो राजा के बॉडी गार्ड ने उसे पहचान लिया और उसको इंजर्ड कर दिया. ही मैनेज टू एस्केप बट वुड हैव डाइड इफ द किंग हैड नॉट टेकन केयर ऑफ हिम एंड ड्रेस्ड हिम वाउंड हिज वाउंड्स. तो वो वहाँ से तो भाग निकला पर अगर राजा ने उसकी केयर नहीं ली होती और उसको ड्रेसिंग नहीं किया होता तो वो मर जाता. Ironically, he was saved by the very person whose life he wanted to take. तो इस तरह से सरप्राइजिंगली राजा जिसको वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान बचाई थी. दैट इज़ वाई ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. इसीलिए उसने राजा से माफ़ी मांगी. द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन. What did he do to show his forgiveness? राजा ने बियर्ड मैन को माफ़ कर दिया. अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया उसके लिए. तो द किंग forgave the man. He showed his forgiveness by telling him that he would send his servants and his own doctor to look after him. तो राजा ने कहा कि वो तुम्हारी देखभाल के लिए अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर्स को भेजेगा. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी भी वापस करने का प्रॉमिस किया. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वेर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? In answer to the first question, the hermit said that there is only one time that is important and that time is now. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने दिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो होता है नाउ, मतलब अभी. इट इज़ ओनली द टाइम व्हेन वन हैज़ एनी पावर टू एक्ट. अभी ही वो टाइम होता है जब हम अब कुछ भी करने की ताकत रखते हैं. हमारे पास पावर होता है. न हम पास्ट में कुछ चेंज करने जा सकते हैं, न फ्यूचर का कुछ आगे से कर सकते हैं.
जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो नाव में कर सकते हैं। The hermit answered the second question by saying that the most necessary person is the person you are with at a particular moment. तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जो राइट नाउ एट दिस मोमेंट जो आपके साथ होता है। दिस इज़ बिकॉज नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर ही विल मीट एनी वन एल्स। किसी को नहीं पता है कि आप आगे जाके किससे मिलोगे फ्यूचर में या नहीं मिलोगे। द हर्मिट रिस्पॉन्स टू द थर्ड क्वेश्चन was that the most important thing is to do good for the person one is with। तो हर्मिट के थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा है कि आपके लिए वो सही है जो आपके साथ पर्सन है उसके साथ आप सही करो। दिस इज़ बिकॉज ऑल आर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन। क्योंकि दुनिया में भेजे गए हर एक लोग का अपना अपना अलग अलग पर्पज़ है। All the answers are linked to each other and have their own significance। हर एक आंसर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपनी जगह पे उनका एक अलग इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है पोएम द स्क्विरल। द स्क्विरल पोएम के भी 3 क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। First question is, why does the poet say the squirrel wore a question mark for the tail? Draw a squirrel or find a picture of squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? The poet says that the squirrel wore a question mark for its tail because the shape of a squirrel's tail resembles a question mark. Means कि squirrel की जो tail है उसका जो shape बनता है वो क्वेश्चन मार्क जैसा है, इसीलिए कहा गया है कि वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल। क्वेश्चन नंबर 2, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? थिंक, डज एन एनिमल वियर अ कोट? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज। तो नॉर्मली हमें ये पता है कि एनिमल्स डोंट वियर, तो यहाँ पे वियर का मतलब क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो लेट अस एक्सप्लेन। आंसर इज यूजुअली इट इज सेड दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल। द पोएट हैज़ यूज्ड वॉर इन द पोएम इन ऑर्डर टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट ही सो। तो यहाँ पे पोएट ने टेल के लिए वॉर वर्ड यूज़ किया है जो उनकी अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी। The use of a word wear in different situations can be shown with the help of the following sentences। यहाँ पे मैं कुछ sentences देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा wear अलग अलग तरीके से यूज़ किया हुआ है। My friend was wearing yellow on Sunday। Second is our science teacher always wears a smile। Movie stars wear their hair in different ways। Now third question, he liked to tease and play। Who is teasing whom and how? तो पोएम में किसको टीजिंग पसंद है, कौन टीजिंग करता है और कैसे करता है? The squirrel is teasing the poet and his friends when they ran around its tree। It went the other way। तो पोएम में स्क्विरल जो है वो पोएट और उसके फ्रेंड्स को टीजिंग करती है जब वो लोग ट्री के अराउंड घूमते हैं। इट वेंट द अदर वे।